नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 3 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेष से लेके मीन तक का मेरा राशिफल अगर कहा जाए तो आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। बहुत सारे लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ या कुंडली का नहीं पता होता है, तो इस कार्यक्रम को नाम राशि के आधार पे भी देख सकते हैं। जो भी आपका नाम है उसके आधार पे जो राशि बन रही है उसके आधार पे भी देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की बात करें। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 6 तारीख को गणेश चतुर्थी है और 9 तारीख को अगर कहा जाए काला अष्टमी व्रत है। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से भाग्य में चंद्रमा का गोचर, भाग्य भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति से 9वें में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में रहेंगे। धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही अच्छा है। नए कार्यों से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, नए विकल्प से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। लोगों का मनमुटाव अगर चल रहा था तो इस समय पे मनमुटाव आपका लोगों से जो है वो खत्म होगा। उसका थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा। और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार में किसी से मनमुटाव है तो उसके लिए समय काफी बेहतर कहलाएगा। आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको थोड़े से प्रयास से मिल सकता है। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। मकान जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग वाहन गाड़ी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसके लिए बेहद अच्छा समय है। शुक्र अगर कहा जाए चतुर्थ में रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। और चंद्रमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दशम में शुक्र चंद्रमा का संबंध बनेगा लगभग इस हफ्ते के मध्य में। ऐसे में कहा जाएगा ये समय आपके लिए वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों के लिए बेहतर विकल्प लेके आया है। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो नए नए विकल्पों को दिखाता भाग्य पूर्ण रूप से इस समय पे आपका साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए यात्राओं से संबंधित चीजों में भी अच्छा समय कहलाएगा। वहीं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कहें, दोनों लोगों के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई तनाव है या कोई वाद विवाद या कोई केस है जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर इस समय पे बातचीत या अपनी दिशा सही रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। मेष राशि वालों के लिए 6 तारीख और 8 तारीख बेहद अच्छी है। एक दिन हफ्ते की शुरुआत का दिन, मतलब 3 तारीख को थोड़ा सावधानी रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें तो उतार चढ़ाव का हफ्ता कहलाएगा, लेकिन धन से संबंधित, काम से संबंधित व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। व्यवसायियों के लिए विशेषकर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। और जहाँ से भी आप लेते हैं इस समय पे थोड़ा सा लेट हो सकता है, या कह लीजिए टाल मटोल जिससे भी आप लेते हैं वहाँ से हो सकती है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी करके चलिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। जिन लोगों को पीछे से कोई बड़ी बीमारी है उनके लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में सामान्य है। वहीं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, देखिए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए घर और काम दोनों में जो है कहीं ना कहीं घर को लेके काम में दिक्कतें और काम को लेके घर में दिक्कतें, ये दोनों चीज़ें आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी प्रकार की विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं तो सावधानी बरत के चलिएगा। और किसी प्रकार का कोई एडवांस अगर देना चाह रहे हैं किसी भी काम में तो देख दाख के ही दीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 8 तारीख और 9 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 3 तारीख और 4 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि। देखिए, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते में होगा। चंद्रमा अगर कहा जाए धनु राशि में गोचर करेंगे इस हफ्ते की शुरुआत में। देवगुरु बृहस्पति से 9 पंचम का योग होगा। कहीं ना कहीं 9 पंचम योग के कारण आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। आप व्यवसायी हैं या किसी प्रकार से भी जो है आपकी एक व्यवस्था, मतलब हो गया धन का आवागमन बना रहेगा। लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी आएगा इस हफ्ते में। समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
सरकारी तंत्र में किसी प्रकार की लिखा पढ़ी या कोई कागज पत्रा या इनकम टैक्स कोई भी काम हो जो सरकार से जुड़ा हो, थोड़ा सा सावधान हो के चलिएगा। राजनीति से संबंधित चीज़ों में जनता से जो जुड़े लोग हैं या समाज सेवा करते हैं, उन सभी लोगों के लिए समय अनुकूल है। ठीक है, समय अनुकूल है जनता से लाभ लेने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। लाभ का मतलब ये कहलाएगा कि कुछ सेवा करिएगा तो बिल्कुल आपको उसका लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं कहलाएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। इस समय का कर्ज कहीं फंस गया, किसी को आपने दिया है तो काफ़ी समय लग जाएगा निकलने में, बहुत देख दाख के सोच समझ के ही दीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो समय सामान्य। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में उतार चढ़ाव का समय कहलाएगा। उतार चढ़ाव में भी अगर कहें, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। शक इस समय पे उत्पन्न होगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों लोग समय से जाए, समय से आए, समय का पालन करें। मिथुन राशि वालों के लिए 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। कर्क राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर धनु राशि में। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट, देवगुरु बृहस्पति की राशि में इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। रुके हुए काम इस हफ्ते में आपके बनेंगे। कार्यों से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा। किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य है। कहीं आपका पैसा फंसाता हो तो इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी तंत्र से किसी प्रकार से मत उलझिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। समय जो अच्छा है कहीं ना खराब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी अगर चल रही थी तो उसके लिए समय अनुकूल है बातचीत करने के लिए, या फिर कह लीजिए अगर न्यायालय में है कोई मुकदमा चल रहा है तो बाहर भी बातचीत कर सकते हैं और वहाँ पर लग के जो है अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता पा सकते हैं। चंद्रमा अगर कहा जाए शनि के साथ द्युति करके अष्टम में भी बैठेंगे इस हफ्ते में। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिन लोगों को लाइलाज या कोई बहुत बड़ी बीमारी है उनके लिए विशेषकर सावधानी। बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, बच्चों को अकेला मत छोड़िए, और खासकर छोटे बच्चों का। और जो थोड़ा सा बड़े भी बच्चे हैं तो वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, देख दाख के चलाएं अपनी आँखों के सामने। ठीक है, देख के मतलब ये हो गया कि ऐसा ना हो कि वो चाबी उठाए चल दिए, ऐसा नहीं, सावधानी रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। किसी प्रकार का मकान जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सामान्य समय है, बस जल्दबाजी मत करिएगा। शेयर मार्केट अन्य निवेश अगर कहा जाए तो अच्छा है। निवेश से संबंधित चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा लेकिन दिशा सही होगी। कर्क राशि, 3 शुभ डेट की अगर हम बात करें तो 3 तारीख और 6 तारीख, और सावधानी किस में रखनी है 8 तारीख और 9 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं। राशि से पंचम भाव में इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा होगा। संतान के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा। संतान जिन लोगों के नहीं है वो लोग इस समय पे डॉक्टर, मेडिकल, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। संतान के सुखों को भी ये समय कहीं ना कहीं दिखाता है, लेकिन सावधान रह के चलिएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए पंचम में है इस हफ्ते की शुरुआत में, तो देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों से दृष्ट हैं। गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीदों को पूरा करेगा, खुशियां देगा। वहीं राहु अगर कहा जाए तो सावधानी मांगता है। किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी दवाई मत खाइएगा, और खासकर अगर मैं कहूँ तो गर्भवती स्त्रियों के लिए, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहें तो थोड़ा आपाधापी का रहेगा, थोड़ा वाद विवाद का होगा, थोड़ा तनाव का होगा, थोड़ा धैर्य से चलिएगा। व्यवसायियों की बात करें तो समय सामान्य है। धन का आवागमन बना रहेगा। धन की स्थितियां अच्छी हैं। धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़त है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कार्य करना चाहते हैं तो ये समय कहीं ना कहीं आपको तनाव देगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरत के चलिएगा और क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। क्रोध इस समय खराब है। सिंह राशि के आप हैं, उसके बाद मंगल बैठा है आपकी राशि के ऊपर, शनि से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्म का मालिक शनि विवाह के भाव में मंगल से दृष्ट है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने क्रोध के कारण उल्टा सीधा बोल देगा, और जिसके कारण जो है उसको तनाव होगा या नुकसान होगा।
सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख और 8 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा। 3 तारीख को लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं। राशि से चतुर्थ भाव में धनु राशि में इस समय पे चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता सामान्य है, लेकिन निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। पेट जनित बीमारियों को भी ये दिखाता है, खून जनित बीमारियों को ये बढ़ा सकता है, और जिन लोगों को बीपी शुगर की शिकायत है उनको विशेषकर सावधानी रख के चलनी है। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय हो सकता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। वहीं कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, निवेश इत्यादि चीज़ें अच्छा दिख रहा है, लेकिन सावधानी से बहुत देख दाख के सारी स्थितियां देख लीजिएगा, मार्केट की स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ें इस हफ्ते में तनाव दे सकती हैं। कर्ज लेन देन में बेहद सावधान होकर चलिएगा, और शत्रुओं की पीड़ा इस हफ्ते में बढ़ सकती है। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें, मुकदमेबाजी सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। विद्यार्थी अगर हैं तो कोशिश करिए अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा हित्रता मित्रता में मत पड़िएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि जो है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, गलत रास्ते पे जाना, ये समय उन चीज़ों को दिखाता है। कन्या राशि वालों के लिए 8 तारीख और 9 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है विशेषकर 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। तुला राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा अगर कहा जाए इस हफ्ते की शुरुआत में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ ऐसी बातें होंगी मन में दिमाग में जो पुरानी होंगी और रह रह के जो है वो घूमेंगी। विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं शुरुआती दौर में, वो अच्छा नहीं कहलाएगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पिता या गुरु या कोई बुजुर्ग के कारण आपकी चीज़ें इस समय पे बन सकती हैं। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता आपको उनसे मिल जाएगा। राय ज़रूर ले लीजिएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो मन खराब रहेगा, गुस्सा और क्रोध इस समय पे बढ़ेगा। प्रेमी जुगलों की बात करें तो तरह तरह की बातें आपके सामने आएंगी, जिसके कारण आपस में तनाव होगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर व्यय खर्च को दिखाता है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, जो काम है वो आपके कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। घर परिवार को लेकर सिरदर्दी या तनाव को भी ये इंगित करता है ये हफ्ता। और वहीं अगर कहा जाए वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। गाड़ी इस समय पे खराब होने के कारण आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे सकती है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा जो है समर्पित मत होइएगा। खासकर अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में, भला कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा भला भी करना किसी का अच्छा नहीं है, भला करिए, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, ईश्वरीय कार्य है, लेकिन अगला आपके भले को समझे। और ये समय अगर कहा जाए तो ना समझने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं कुछ समय अच्छा है, कुछ समय तनाव रहेगा, और क्रोध के कारण अपनी नौकरी से संबंधित चीज़ों में लोगों के साथ इस समय पे तनाव हो सकता है। वहीं ससुराल पक्ष अगर कहा जाए अच्छा दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से किसी ना किसी प्रकार का जो है सुख इस हफ्ते में मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 तारीख और 6 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। धनु राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा। जो लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में, उनके लिए समय अच्छा है। सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए अच्छा है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा, पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके बाद निकलिएगा। मतलब प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक यात्रा है या नौकरी से संबंधित कोई यात्रा है, पता चला आप यहाँ से चले और वहाँ पर जो है ऑफिस बंद था। मेरा कहने का मतलब है सारी चीज़ें देख लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा। जल्दबाजी में यात्राओं से संबंधित चीज़ों में नुकसान इस हफ्ते में दिख रहा है, कोई भी यात्रा हो। और वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा। वाहन को लेके मन में तरह तरह के तनाव इस समय पे उत्पन्न हो सकते हैं।
खासकर मैं उन लोगों को विशेषकर कहना चाहूँगा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय अगर कहा जाए अनुकूल नहीं है। पिता या बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है पिता या घर परिवार में इस समय पे। वहीं ये भी कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा कहलाएगा, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है, निवेश कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प इस समय पे दिख रहा है। धन राशि वालों के लिए 3 तारीख और 9 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों को अगर कहा जाए राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि द्वादश में गोचर हफ्ते की शुरुआत अगर कहें तो बेहद परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे उस मेहनत का आपको लाभ मिलने लगेगा। ये समय अगर कहा जाए तो कर्ज मांगने वाले आपके सामने आएंगे, उधार मांगने वाले आपके सामने आएंगे या आपका धन कहीं ना कहीं फंस सकता है। इस समय पे शनि और चंद्रमा एक साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं धन के फंसाने को ये इंगित करते हैं। धन का व्यय भी इस हफ्ते में जाता होता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन के विकल्प भी बनेंगे। धन की आवक सामान्य है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह से संबंधित कोई तनाव, कोई चिंता, कोई बाधा, ये समय उन चीज़ों के लिए बेहतर दिख रहा है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेके दवाइयों पे व्यय, मन पे थोड़ा सा तनाव इस समय पे मन पे भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए और थोड़ा सा देख दाख के ही किसी को कुछ भी बोलना हो तो बहुत देख दाख के बोलिए, क्योंकि जल्दबाजी हड़बड़ाहट में अपनी चीज़ों का नुकसान आप करते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। कुंभ राशि, राशि से अगर कहें तो लाभ में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, कुछ ऐसे लाभ हैं जो आकस्मिक दिखते हैं। घर से दूर जाके काम करने के लिए समय सामान्य कहलाएगा। विदेश से धन, जिन लोग यहाँ पर अपने देश में रहते हैं और दूसरे देश से पैसा कमाना चाह रहे हैं उसके लिए या काम करते हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। वहीं तरह तरह की जो है मन में भावुकता, तरह तरह के मन में विचार और तरह तरह की जो है नकारात्मक सोच इस हफ्ते में घेरेगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा, चीज़ें आपके अनुसार होंगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें समय अनुकूल कहलाएगा और खासकर अगर कहा जाए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय बेहतर है और खासकर उसमें भी अगर कहें तो बेहतर में तो किसी प्रकार से पैसे से संबंधित, सैलरी बढ़ाने से संबंधित ये समय उन चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प दिखा रहा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 9 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 5 तारीख और 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर इच्छाओं की पूर्ति का समय कहलाएगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा, मतलब शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इधर का पीरियड आपको सावधान होकर चलना है। एक बात, हफ्ते की शुरुआत बड़ी अच्छी होगी, रुके हुए काम या कोई ऐसा काम आपका बन सकता है इस पीरियड में जिसका प्रयास आप काफ़ी समय से कर रहे थे। मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित, वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। घर परिवार का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नशे से संबंधित चीज़ों में कंट्रोल करके चलिएगा। नशा दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में ज़्यादा। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपकी राशि से द्वितीय भाव में और चंद्रमा से अगर कहा जाए इस हफ्ते की शुरुआत में पंचम में रहेंगे। ऐसे में नशे से संबंधित चीज़ों में सावधानी। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा है एक बात, लेकिन उधार देने जा रहे हैं तो जिसको भी देने जा रहे हैं देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि राहु और मंगल का एक योग बन रहा है जो उधार आपका फंसा सकता है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 8 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6।
इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।